इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान का आइकन नौजवान मौजूद है और नो डाउट मैं और आप जानते हैं कि खान साहब की जान बचाने में जान बचाने वाला और जान लेने वाला अल्लाह ताला है और यकीनी तौर पर इसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि उसने खान साहब को महफूज रखा। लेकिन अल्लाह ताला ने जिन अहबाब को, जिन लोगों को, जिन बहादुर और निडर नौजवानों को वसीला बनाया खान साहब को की जान बचाने के लिए, उनमें से एक बहुत बड़ा नाम, नो डाउट पहला तो एक शहीद का नाम मैं ज़रूर लूँगा, मौज़म गोंदल, जिन्होंने शहादत नोश की, अपने बच्चों के साथ मौजूद थे वहाँ पर और उनको वो फायर लगा, जो मिस फायर हुआ गालिबन, वो मिस फायर यकीनी तौर पर एक बड़ी शख्सियत को बचाने के लिए हुआ और उस नौजवान ने काबू किया उस सस्पेक्टेड को जिसने के खान साहब के सीने या सर का निशाना लिया था और उसने अपनी जान पर खेलकर नॉर्मली मैं और आप देखते हैं नाजरीन कि जिस अंदाज से असलहा लहराता हुआ कोई शख्स हमारे सामने नजर आया तो मैं और आप जो है वो कई सिमतों में निकल जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। लेकिन ये दुनिया ने देखा कि जिस अंदाज से जो झपटा है, चीते की तरह झपटा है, इमरान के रियल टाइगर की तरह झपटा है उस सस्पेक्ट पर, उस हमलावर पर, वो है इब्तिसाम। इब्तिसाम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इब्तिसाम, सबसे पहले तो पूरी कौम आपका शुक्र अदा करती है कि एक अजीम लीडर की जान को बचाने के लिए आपने अपनी जान को जोखिम में डाला है। पहले तो ये बताइए कि असला देखकर, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि असला देखकर तो घबरा जाते हैं लोग, दूर की तरफ दूर हट जाते हैं, लेकिन वहां मैंने न सिर्फ ये कि आपको कुछ और लोगों को भी देखा कि वो झपटे हैं उस असलहे की जानिब कि किसी तरीके से उसके हाथ से वो असला छीन लिया जाए या उसे मौका ना दिया जाए आज़ादाना इसे इस्तेमाल करने का। कैसे देखते हैं, पहले तो ये बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इजहार अफसोस करूंगा मौज़म भाई के लिए। बिल्कुल, अल्लाह पाक उनकी शहादत को बोलो मंजूर फरमाए और उन्हीं के सदके मैं समझता हूँ कि मेरा इतना कमाल नहीं था जितना मौज़म भाई का था, तो मैं बच गया। चलो अल्लाह पाक का करम था। अल्लाह पाक जिंदगी मौत अल्लाह पाक ने डिसाइड करनी है, इंसान के चाहने से क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इमरान खान साहब के लिए तो जान हाजिर थी है और मेरे नहीं, हर पीटीआई का कारकुन जो मेरे जैसा है, जो मेरे जैसा नहीं भी है, मेरे तो जो जज्बा उतना है ही नहीं जितना दूसरों में है। मैं राइट साइड पे खड़ा था, मशकूक सा था, लेकिन मैंने कहा क्या मशकूक होगा कि इसमें सारे जलसा है, इधर हर किस्म के लोग होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब उसने अपनी कमीज के उठाई है, पिस्टल निकाला है, तो मैंने उसकी तरफ दौड़ लगा दी है। विद इन 1 सेकंड का ही डिस्टेंस हुआ फर्क पड़ा होगा, तो वो उसने अपना एम अभी सीधा नहीं था किया, तो मैंने उसका पिस्टल पकड़ लिया था। वो बाकी आपने वीडियो में देखा था। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मैंने वीडियो में देखा। साहब मैं सिर्फ यहाँ पे 1 मिनट के लिए इसलिए रोकूंगा, एक सस्पेक्ट आपने कहा कि जिस तरह से आम लोग, कई लोग जो है, हर किस्म के लोग जो है वो इस किस्म के जुलूसों का हिस्सा होते हैं, आपने भी इसको एक ऑर्डिनरी या नॉर्मल समझा था, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी सिक्स्थ सेंस जो है, यानी कि आपकी जो छठी हिस्स जो है, ये न सिर्फ ये कि इस मामले में बल्कि और कई मामलात में भी जो है ना बड़ी एक्टिव रहती होगी। नो डाउट कि सम टाइम छठी हिस्स जो है वो आपको पहले से ट्रिगर कर देती है। आप समझते हैं कि आपकी ये रविश जो है ये आपकी आम जिंदगी में भी रही है कि आप थोड़े से इस मामले में बड़े कॉन्शियस रहते हैं कि कहीं पे आपकी कोई निगाह पड़ जाए, आपको कुछ सस्पेक्ट ऐसा नजर आए तो आप थोड़ी देर के लिए रुक के उस पूरे इवेंट को पूरा होने को देखने की कोशिश करते हैं? नहीं, बाज का इतना मौका नहीं मिलता दोबारा। वो एक मिनी सेकंड जो होता है ना, मिली सेकंड, उसमें ही आपने डिसाइड करना होता है आपने क्या करना है। जी जी, ठीक है। तो वो ही उस टाइम वो ही कैफियत थी। कुछ लोग होते हैं वो टाइम लेके सोच के प्लान करके, जैसे हाँ साहब कॉल करेंगे तो सोच के निकलेंगे कि हम जा रहे हैं। कुछ होते हैं कि बैठे होते हैं, बस हमें ऑर्डर आए हम अपनी जान दें। ठीक है, ठीक है। और कुछ मेरे जैसे होते हैं कोई ना जान देने से पहले सोचते हैं ना लेने से पहले सोचते हैं। मुझे जब उसकी मैंने देखा था ना, मुझे नजर आ गया था कि ये कमीज उसने उठाई थी ना, बिल्कुल, लेकिन मेरी फिर भी 1 सेकंड में लेट हुआ था। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है, मुझे अल्लाह पाक ने मौका दिया है। अल्लाह पाक ने मेरी मेहनत, जो मेरा मकसद था कि खान साहब से इसका एम हट जाए, तो बाकी मुझे लगती है, किसको लगती है मुझे नहीं पता, मुझे खान साहब नजर आ रहे थे पूरे मजमे में। बिल्कुल। तो अल्लाह पाक ने किया, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अल्लाह पाक ने बचाया है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अल्लाह पाक ने जिंदगी लिखी है, इंसान के चाहने से जो मर्जी करे उसके चाहने से कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इब्तिसाम, आपका खान साहब से, आपकी खान साहब से मुलाकात भी हुई जिसमें आपने इजहार किया, आपने बताया कि न सिर्फ आप बल्कि आपकी वालिदा मोहतरमा जो है, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, उन्हें अभी हार्ट का, इनको दिल का मर्ज लाहक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो सेहतियाब होंगी। खान साहब से मुलाकात का क्या अहवाल रहा, थोड़ा सा बताइए। खान साहब तो बड़े चार्ज नजर आ रहे थे, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा सहमे हुए मुझे आप नजर आए वीडियो में।
अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक ख्वाब ही था और एक अंदर से दुआ थी, जो गुप्त दुआ होती है ना, अंदर से जो एक जगह दिल में उसकी अलग फिक्स होगी होती है, कभी ना कभी तो होगी। और ये हाल ही मेरी नहीं है, ये सब पूरे पीटीआई की है। पूरे जितने पाकिस्तान में उम्मत मुस्लिमा के मुसलमान जो अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को जानते हैं ना, उसके दिल में है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल, मौजूदा दिल में भी बात है कि हमारी खान साहब से मुलाकात हो। बिल्कुल मेरी अम्मी की हुई है, हर माँ की, हर पाकिस्तानी की माँ की है कि खान साहब के एक बार सर पे हाथ फेर लें, खान साहब के साथ एक बार 1 मिनट गुजर जाए जिंदगी का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी और मेरी अम्मी की वो हो गई है मुलाकात। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की बात हो गई है। मेरे लिए ये इससे बड़ा ऑनर कुछ भी नहीं है। अच्छा, जिंदगी में एक चीज मैं और पूछूंगा जो नॉर्मली हमारे सबके घरों में होता है, नौजवान बेटा हो, इतना खूबरू नौजवान हो, कड़ियल जवान हो, वो जब इस किस्म की कोई एक्टिविटी के बाद जब थोड़ा सा नजर आ जाता है वालिदैन को, खास तौर पे माँ को जब नजर आए कि उसने असलहे को किसी के पकड़ लिया था, तो माँ कहती है कि बेटा क्या जरूरत थी, अपनी जान को क्यों जोखिम में डाला, क्यों इतने परेशान, क्यों तुम्हें क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसा करने की। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी माँ का क्या रिएक्शन रहा ऐसे मौके पर? मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊं, अगर मेरे पास मेरी जिंदगी की जमा पूंजी होती, कोई लूटने आ जाता ना, तो मैं आंखें बंद करके उसे दे देता, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी दे देता। मेरी माँ ने भी कहा था अच्छा किया, जान बची तो लाखों पाए। लेकिन खान साहब से कीमती दुनिया में कोई चीज नहीं है। मेरी माँ का सर फखर से बुलंद हो गया। मेरी माँ ने एक बारी भी नहीं मुझे बोला कि बेटा तूने ख्याल नहीं किया, तू मर जाता। पाकिस्तान की हर माँ का जो ख्वाब है ना कि वो अपनी अगर जान देगा ना तो वो इमरान खान पे देगा, बिल्कुल, और उसकी माँ उसको कोई इजाजत नहीं देगी। और माँ का सबसे कीमती असासा उसकी औलाद होती है और कुछ भी नहीं होती। बिल्कुल सही। और ये माँ से एक जवान बेटा एक माँ की आस हुआ करता है, उसकी उम्मीदों के ख्वाब हुआ करता है, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं। और जिस अंदाज से आपने और खान साहब ने अब आपसे वादा किया है कि जैसे वो सेहतियाब होंगे और अगर वजीराबाद की तरफ आए तो जरूर आपके घर का दौरा करेंगे। मेरा ख्याल है कि अब आपकी गलियां सजना शुरू हो गई होंगी कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द खान साहब सेहतियाब होकर दोबारा से कारवां का हिस्सा बनेंगे। क्या आप इस कारवां में नौजवानों को लीड करने के लिए तैयार हैं? मेरी सबसे पहले पूरी कौम से अगर सुन रहे हैं, जितने सुन रहे हैं, जितने आपके फॉलोअर्स हैं या जितने व्यूवर्स हैं, मैं उनके दुआ की अपील करूंगा कि खान साहब जल्द अज जल्द सेहतियाब हों। क्योंकि हड्डी का जो होता है ना जख्म या फ्रैक्चरिंग जो उनसे होती है, वो आपको पता है ये टाइम ले जाती है। तो मैंने खान साहब को कहा था जब आप बिल्कुल आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, आप अपने पांव पे दोबारा खड़े होंगे तब आप आएंगे, इस हालत में नहीं आ पाएंगे, मैं आप पे बोझ नहीं बनूंगा। बिल्कुल, खान साहब ने मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह वादा किया था। और रही बात मुझे इसको लीड करने की जरूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की अपनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, बड़े चाहने वाले हैं। खान साहब के एक इशारे पे, आंख के इशारे पे जान देने वाले बड़े पड़े हुए हैं। मुझे तो उसकी लीड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक लीडर के होते हुए बंदा दूसरा कभी लीड नहीं कर सकता। आखिरी सवाल आपसे, हमारे इसका सबसे पहले तो फिर एक दफा आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि इस आखिरी सवाल के टी शर्ट जिस पे खान साहब ने आपके लिए कुछ नोट भी लिखे हैं, आपका नाम भी लिखा है, अपने साइन भी किए हैं, उस टी शर्ट का क्या करेंगे जरा बताइए। बहुत सारे लोगों ने तो उसको नीलाम कर दिया है। क्या ये आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी होगी? जी, अगर मैंने उसको नीलाम वाला सीन करवाना होता ना, मैंने अपना नाम नहीं था लिखवाना। क्या बात? मैंने अपना नाम लिखवाया खान साहब के ऊपर, नाम लिखवाया मैंने अपना नाम, ताकि मेरा अगर जिंदगी में मेरे पे मुश्किल हालात भी है ना, मैं इस अपनी शर्ट को बेचने का सोचूं ही ना, नीलाम करने का सोचूं ही ना। बिल्कुल, ये बात तो अपनी जगह है। लेकिन अगर आपको किसी कॉज के लिए, मैं फिर आपको मशवरा दे रहा हूं, सिर्फ आप मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, कि अगर किसी कॉज के लिए से नीलाम करना पड़े, शौकत खानम के लिए करना पड़े, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के लिए करना पड़े, तो जरूर आप इस पे सोचिएगा। बहुत शुक्रिया इब्तिसाम, बहुत शुक्रिया। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही है इब्तिसाम के साथ। और ये वो नौजवान हैं हमारे पाकिस्तान के, किसी भी सियासी शख्सियत हो, किसी की भी इंसानी जान की जिंदगी को बचाना कितना बड़ा और अहम तरीन रुकन है इस्लाम का भी। जिसने एक इंसान को बचाया, उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया है। तो इब्तिसाम उनमें से एक हैं, हम सबके लिए रोल मॉडल हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है नाजरीन, और आज का ये प्रोग्राम हमने फोकस्ड किया पाकिस्तान के उस सिस्टम की जानिब के जहाँ बड़े से बड़ा जो है लीडर जो है वो भी महफूज नहीं है। तो मैं और आप
आम इंसान की हैसियत से कितनी महफूज ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस कानून और इंसाफ के परवरदा लोगों के साथ। इसके लिए हम सबको सोचना होगा। आगे आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर किसी नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।